जब बूढ़े ने हजारों डॉलर की लॉटरी खरीद ली तो लोगों को लगा कि वो पैसे के लालच में पागल हो चुका है। उस रात जेरी टीवी के सामने बैठा रिजल्ट आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही नंबर आए वो तुरंत सारी टिकटें मिलाने बैठ गया। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो बड़ा पैसा जीते। फायदा होने की जगह वो $300 घाटे में चला गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने प्रोबेबिलिटी का हिसाब गलत लगा दिया था, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि अगर दांव बड़ा लगाया जाए तो जीत पक्की है। अगले ही दिन वो बैंक गया और अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी निकाल ली। फिर वो सीधा उसी दुकान पर पहुंचा गया। उसने 4000 लॉटरी टिकट खरीद डाली। रिजल्ट आने के बाद वो फिर पूरी रात टिकटें चेक करता रहा। वो अपने पक्का जीतने वाले फॉर्मूले को साबित करना चाहता था और इस बार सच में किस्मत ने उसका साथ दिया। न सिर्फ वो जीता बल्कि उसकी रकम लगभग दोगुनी हो गई। उसे करीब $15,700 का फायदा हुआ। उसने पैसे घर के स्टोर रूम में छुपा दिए। वो किसी भी हालत में अपनी पत्नी को ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही दिन उसकी पत्नी गुस्से में स्टोर रूम तक पहुंच गई। बीवी से डरने वाले जेरी के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पत्नी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन जब जेरी ने वादा किया कि वो दोबारा चोरी छिपे लॉटरी नहीं खरीदेगा तो पत्नी अचानक हंसने लगी और बोली, अकेले क्यों, मुझे भी साथ लेकर पैसा कमाओ। अगले दिन दोनों अपनी सारी बचत लेकर घर के पास वाली दुकान पहुंचे, लेकिन वहाँ वो खास लॉटरी मिलती ही नहीं थी। मगर अब दोनों पर पैसे कमाने का जुनून सवार था। उन्होंने फैसला किया कि वो 10 घंटे ड्राइव करके मैसाचुसेट्स के छोटे शहर जाएंगे और वहीं टिकट खरीदेंगे। पत्नी इतनी एक्साइटेड थी जैसे दोनों बैंक लूटने जा रहे हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इस उम्र में वो इतना बड़ा और खतरनाक खेल खेल रहे हैं। थके होने के बावजूद दोनों सीधे दुकान में घुसे और बोले, हमें 8000 टिकट चाहिए। उस रात दोनों बिना पलक झपकाए रिजल्ट का इंतजार करते रहे। नंबर आते ही पूरी रात जागकर एक एक टिकट 2 बार चेक की और जब आखिरी टिकट भी मिल गई तो दोनों खुशी से उछल पड़े। सारा खर्च निकालने के बाद भी उन्होंने पूरे $20,000 कमा लिए थे। जब जेरी जीत का चेक लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी के दिमाग में एक और बड़ा आइडिया आया, क्यों ना हम एक कंपनी बना लें। जितने ज्यादा लोग पैसा लगाएंगे उतनी ज्यादा जीत होगी। सबसे पहले उन्होंने अपने उन पड़ोसियों को समझाया जो जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे। उन्होंने सबको लॉटरी का पूरा गणित समझाया, यहाँ तक कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिखाकर भरोसा दिलाया कि इसमें नुकसान नामुमकिन है। इतना भरोसा और इतना बड़ा लालच कोई कैसे मना करता। लोगों ने आंख बंद करके पैसा लगाना शुरू कर दिया। किसी ने किस्तों में पैसे दी, किसी ने अपनी बाइक गिरवी रख दी। फंड इकट्ठा होने के बाद जेरी और उसकी पत्नी फिर 10 घंटे का सफर तय करके टिकट खरीदने पहुंचे। जब दुकान वाले ने सुना कि उन्हें 40,000 टिकट चाहिए तो वो डर गया। उसे लगा इससे उसकी छुट्टी लेट हो जाएगी, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन जेरी मुस्कुरा कर बोला, What if we were partners? फिर उसने अपना पूरा लॉटरी फॉर्मूला दुकान वाले को समझाया। दुकानदार भी उनका पार्टनर बन गया। इससे उन्हें एक बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल गया। अब हर बार रिजल्ट के बाद उन्हें खुद टिकटें चेक नहीं करनी पड़ती थी। अगले दिन कंपनी का डेटा सीधे दुकान वाले के पास आता और वो उन्हें बता देता कि इस बार कितना जीते। एक बार तो उन्होंने पूरे $80,000 जीत लिए। जैसे ही ये खबर कंपनी के बाकी लोगों तक पहुंची, सब खुशी से पागल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी तकलीफें थोड़ी देर के लिए गायब हो गई हो। इसके बाद जेरी और उसकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनका हर दिन या तो टिकट खरीदने में जाता या टिकटों के ढेर उठाने में, और हर ड्रॉ के बाद उनका पैसा लगभग दोगुना हो जाता। एक बार उन्होंने $6 लाख लगाए। 4 दिन तक लगातार 2 मशीनों से 3 लाख टिकटें छापी और इस बार उन्होंने पूरे $5,80,000 का मुनाफा कमाया। धीरे धीरे दोनों पूरे शहर के हीरो बन गए। उन्होंने सिर्फ खुद को अमीर नहीं बनाया बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। किसी को स्पोर्ट्स कार दिलाई, किसी का बिजनेस दोबारा शुरू करवाया, किसी को सिर्फ $1 किराए पर दुकान दिला दी, बाकी किराया कंपनी भरती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कंपनी के पैसे से पूरे मिशिगन शहर को फिर से जिंदा कर दिया। ये कहानी सुनने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये सब सच में हुआ था। उस बूढ़े का नाम था जेरी और उसकी पत्नी का नाम था मार्जी। 3 साल तक दोनों लगातार कैश विंडफॉल नाम की लॉटरी खरीदते रहे। आखिरकार लॉटरी कंपनी को उनके सिस्टम का राज समझ आ गया और उन्हें वो स्कीम बंद करनी पड़ी। हिसाब लगाने पर पता चला कि दोनों ने कुल मिलाकर $2.7 करोड़ जीत लिए थे, भारतीय पैसों में लगभग 170 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे खास बात सिर्फ पैसा नहीं था। उन्होंने उस पैसे से बच्चों की पढ़ाई करवाई, लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया और पूरे शहर को दोबारा खड़ा कर दिया। उन्होंने